बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ में मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। ईद स्पेशल ये रेसिपी है। तो रसमलाई को भी भूल जाएंगे, खीर जड़ी ना तो सुन ही भूल जाओगे, इतनी मज़ेदार बन के ना ये तैयार होता है। ठीक है, तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने प्यारी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर डाला है जी मैंने 2 कप दूध के। ठीक है, मैंने मेजरिंग कप लिए थे, आपके घर में कोई भी कप मौजूद है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो जी हमने इसको जी हम कर दिया है जी बॉयल होने के लिए, कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। बाद जी हूँ इधर ना 6 अदद जड़े ना वो मैं ले सी ब्रेड दे स्लाइस। ठीक है, उनको के जो किनारे हैं ना वो हमने कट कर देने, कट जड़े किनारे ना तो सुटने नहीं है, ज़ाया नहीं करने, क्रम्स बना के आपने इसको ना रख देना। ठीक है, और इसको जी हमने ट्रायंगल की शक्ल में इसको कट कर लेना। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसकी जो शेप वगैरह है ना वो कोई और भी दे सकते, कोई भी ढक्कन ले ले, ग्लास ले ले, उसके साथ भी इसकी जो शेप है ना वो बना सकते हैं, गोल बना ले। तो चाहे आप इसी तरह किनारे जो कट करके हैं वो इसी तरह पीस जो हैं वो रख सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से कटिंग करके रखे थे। एक तो खूबसूरत भी लगते हैं और मज़ेदार से भी बन के तैयार हो जाते हैं और फटाफट से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे कट करके तो उसको जी हमने दोबारा से जो जिस शॉपर से निकाला था उसी के अंदर ही हमने रख दिया है, ताकि जो हमारी ब्रेड है ना वो नरम ही रहे, सख्त ना हो जाए। ठीक है, मतलब कि खुश्क ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने हाफ़ कप जो है वो दूध का ले लेना है। उसके अंदर मैंने 1 पैकेट वनीला पाउडर का इसके अंदर ऐड कर दिया, 2 टेबल स्पून हमने वनीला पाउडर के इसके अंदर ऐड कर देने। अच्छा, आप फ्लेवर जो है वो कोई भी ले सकते हैं, मैंगो ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपका फ्लेवर पसंद हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपने इसको कर देना जी, भी इन्ना अच्छे तरीके ना करना है तुसी ना, ताकि इसमें ना कोई भी लम्स ना रह जाए। वनीला कस्टर्ड का ना जो पाउडर के फॉर्म में हमने डाला है, कोई भी लम्स ना रह जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जी इसको कर देंगे जी साइड पे। और जी हमने देखे जी दूध को बॉयल कर करके ना उसी पागल कर दिता है। बलाई जड़ी साइडा ते आनी है ना तो अंदर ना साफ़ कर करके अंदर जड़ा है ना दूध के अंदर आपने डालते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने अच्छे तरीके इसके अंदर डाला है जी 3 टेबल स्पून चीनी के, और इलायची जो है वो मैंने 2 से 3 अदद इसके अंदर डाल दी थी। ठीक है, तो अगर ना चाहें तो आप ना डालें, कोई मसले वाली गल नहीं। कईयों को इलायची का फ्लेवर पसंद है, कईयों को नहीं पसंद होता। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इलायची जो है वो नहीं भी डाल दें, कोई और फ्लेवर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वनीला एसेंस इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डाल दें। अच्छा, ना भी डालें ना वनीला एसेंस, वो भी नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, इसी तरह भी आप इसको मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। बाहर जी जो पकना स्टार्ट हो गया ना दूध, तो ਉਹਦੇ असी ना कस्टर्ड पाउडर जरा मिक्स करके रखा था ना मैंने बॉल के अंदर, तो वो हमने इसके अंदर डाल देना है और इसको इतना पकाना है कि इसमें से बबल्स जो है ना वो आने स्टार्ट हो जाए। तो जब बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे फिर समझ लो जी तुसी जड़ा ਤੁਹਾਡਾ कस्टर्ड है ना पक गया। ड्राई फ्रूट हमने डालने हैं जी, बादाम पिस्ते 2 टेबल स्पून डालिए थे कटिंग करके, चॉप करके। बाद जी अगर ਤੁਹਾਡੇ को है तो पा लो, नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन अगर डालेंगे तो वो मज़े के लगेंगे। कहते हैं ना जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा, तो वो ये हिसाब है कि तुसी जिन्ने ड्राई फ्रूट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाओगे ना उन्ना मज़ेदार जड़ा ना ਤੁਹਾਡਾ डिज़र्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी मज़े का लगता है लेकिन इससे मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। अच्छा, 1 कप में मैंने ना डाली थी जी बॉल के अंदर 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी के इसके अंदर मैंने डाले हैं, और हाफ़ कप मैंने क्रीम का डाला है। अगर क्रीम नहीं है तो मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बीट करके तो वो आप इसके अंदर डाल दें। ठीक है, चीनी जो मैंने पिसी हुई डाली थी 2 टेबल स्पून, तो उसको और क्रीम को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। मीठा जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर दें। अगर नहीं आप मीठा खाते तो ना डालें, तो तब भी ये मज़े का लगता है। अगर कम खाते हैं तो कम डाल दें मीठा। तो लेकिन 2 चम्मच जो मैंने चीनी के पिसी हुई चीनी के पाउडर के लिए थे वो परफेक्ट थे बिल्कुल। ठीक है, तो जी यहाँ पर जी हमारा कस्टर्ड जो था वो ठंडा हो गया था, जड़े बाकी दी क्रीम बची से ना हाफ कप वो सीधे ਵਿੱਚ ऐड कर दी। ठीक है, हाफ डब्बा जो है ना वो आपने 200 ml का लेना है, वो आपने हाफ इसके अंदर डाल देना है और हाफ ही उसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो अगर मलाई है तो हाफ कप इसके अंदर डाल दें और हाफ कप उसके अंदर डाल दें। अच्छा, जो कस्टर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ क्रीम तुसी पानी है ना ਇੰਨਾ ਕੁ मज़ेदार बन के तैयार होना है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, बहुत ही यमी क्रीमी क्रीमी सा ये बन के डिज़र्ट जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी जो मज़ेदार से मीठे की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ब्रेड के स्लाइस थे उनके ऊपर जो मलाई तैयार करके रखी थी वो हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देनी है। ठीक है,
अच्छे तरीके। अच्छा, दोनों जो ब्रेड के स्लाइस है ना उनके ऊपर मैंने लगाई है, एक पीस के ऊपर नहीं लगाई, क्योंकि दोनों के ऊपर लगाई है तो ताकि ये मज़ीद क्रीमी सा जो हमारा बन के तैयार हो जाए ब्रेड के जो पीसेस हमने जो बना के रखे हैं। ठीक है, तो इनको जी हमने सारे के सारे जो हैं उनके ऊपर लगा के, तो कि कोई भी डिश ले लें उसके अंदर आपने ना सजा सजू के तो तुसी रख लेना। अच्छा, कोई भी मेहमान आए ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ज़रूरत नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਆ फटाफट डिज़र्ट बना के ना तो फ्रिज में रख दें, और पकाने में भी टाइम नहीं लगता और बनाने में भी टाइम नहीं लगता। ठीक है, फटाफट से बन के झटपट से ये तैयार हो जाती है। और मेहमानों को देखें आप बिल्कुल भी जो है ना वो इनकार नहीं करेंगे, बहुत ही मज़े की उनको लगेगी, क्योंकि ना खीर में भी, खीर को पकाने में भी टाइम लगता है, रसमलाई को बनाने में भी टाइम लगता है। ये जो है ना ये फटाफट सा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इनको जी हमने कर देना है जी डिश आउट। तो डिश के अंदर तुसी इन्हां नूं ना लटा शटा के जिधर मर्जी पुट्ठे सीधे पा देना, लम्मे ना तुसी, ते उस तो बाद जी असीं जेह्ड़ा कस्टर्ड है ना वो इहदे विच ऐड कर देना है। ठीक है, अच्छा, मेरे माशाल्लाह से 2 डिशेस बनी थी, और आप चाहें अगर क्वांटिटी ज़्यादा बनाएंगे तो 2 से 3 से 4 अदर डिशेस भी बना सकते हैं। जितने आपके मेहमान हैं उतने आप ये बना के तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने जो कस्टर्ड ठंडा करके रखा था ना वो इसके ऊपर जो है ना वो अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर डोल डाल के तो इन्हों ना बराबर तुसी कर देना। ठीक है, अच्छा, जो ब्रेड के पीसेस हैं उनके ऊपर आपने डालना है ताकि ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं ना वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। वैसे भी इसके ऊपर हमने क्रीम लगाई थी ना इनके अंदर, लेकिन फिर भी आप जब कस्टर्ड डालेंगे ना तो मज़ीद ये मज़ेदार से क्रीमी से बन के तैयार हो जाएंगे। अच्छे तरीके से आपने बर्तन को साफ़ कर लेना है, और सारा का सारा कस्टर्ड जो है वो मैंने इनके ऊपर जो है ना वो डाल दिया था। ठीक है, तो इनके ऊपर करेंगे जी गार्निशिंग बादाम पिस्ते की। मैं दोबारा तो पा के तो मैं क्या जी इन्ना को मज़ेदार बनया सी, मैं तुहानूं की दसां। चले जी, इस पॉइंट पे जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए ताकि मेरी जो है ना मेरा इसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक है, तो इसको जी मैं चेक करके भी आपको बताऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी से बन के तैयार हुए थे हमारे ये मज़ेदार से जो स्वीट्स हैं ना, जो स्वीट कह लें, डिज़र्ट कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, आप बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए थे। तो चेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने भी ज़रूर बनाने हैं और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके ये मीठे की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसे नहीं लगी। ठीक है, ईद पे ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर अपने फैमिली को खिलाइएगा ताकि वो भी मज़ेदार से मुख्तलिफ से डिज़र्ट जो हैं वो इंजॉय कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो चलिए जी, जब तक हम इसको चेक कर रहे हैं तो तब तक जी अगर आपको कोई और रेसिपी मेरी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा या मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोई भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी मीठे की रेसिपी या नमकीन की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैंने चेक किया था, बहुत ही यमी बने थे। तो चलिए जी, मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।